हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया। अब हम आज पढ़ेंगे ऑस्टियोलॉजी, यानी आज से हमारा स्टार्ट होने वाला है ऑस्टियोलॉजी। तो आज हम ऑस्टियोलॉजी का सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे और कुछ मतलब सारे बोन्स का नाम देखेंगे, उनकी कंप्लीट डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट हो जाएंगी। तो ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी का मतलब होता है ऑस्टियो प्लस लॉजी। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, बोन जो है बोन को हम ऑस्टियो भी बोलते हैं, और लॉजी का मतलब तो स्टडी होता है, यानी स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। बोन की स्टडी करना ही ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा बोन। बोन किसे कहते हैं, बोन क्या होता है? द हार्ड टिश्यू फॉर्मिंग द फ्रेम ऑफ द बॉडी। फ्रेम बोले तो स्केलेटन, यानी हम क्या कह सकते हैं, जो हमारी बॉडी या फिर हमारी स्केलेटन का जो हार्ड पोर्शन होता है, जो कि हार्ड टिश्यू से मिलकर बनी होती है, उन्हें बोन कहते हैं। बोन में कंटेंट कौन कौन से होते हैं देखते हैं। बोन के अंदर टिश्यूज पाई जाती हैं जो कि मैट्रिक्स कंटेन करती है। मैट्रिक्स क्या होता है? 25% ऑफ वाटर, यानी एक बोन के अंदर 25% तो वाटर होता है। 25% प्रोटीन्स होते हैं। कौन से प्रोटीन? प्रोटीन फाइबर। और 50% मिनरल सॉल्ट्स भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ टिश्यू, यानी एक बोन्स के अंदर कितने तरह के टिश्यू पाए जाते हैं। तो एक बोन के अंदर ओस्टियोप्रोजेनेटर पाया जाता है, जिसका काम होता है डेवलपमेंट के अंदर, यानी ओस्टियोब्लास्ट जो होता है, ओस्टियोब्लास्ट जो है एक टिश्यू है, उसके डेवलपमेंट में ये काम करता है। नेक्स्ट हमारा है ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट अभी मैंने बताया है बोन का एक टिश्यू है। इसका काम होता है बोन के टिश्यूज का फॉर्मेशन करना। जो अदर टिश्यूज होती हैं उनका फॉर्मेशन करता है ये, यानी जर्म होता है ये बर्ड, यानी सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट हमारा आता है ऑस्टियोसाइट्स, यानी जो हमारी बोन्स होती हैं उनके टिश्यूज को मेंटेन करता है। मेंटेन जो हमारे बॉडी बोन के मैट्रिक्स वगैरह हो गए, चाहे उनकी पूरी स्ट्रक्चर होता है, उनको मेंटेन का काम करता है ऑस्टियोसाइट्स। नेक्स्ट हमारा है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट इसका काम होता है रेस्पिरेशन में और डिस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स टू ब्रेक, यानी जो बोन्स के अंदर मैट्रिक्स होती हैं उनको तोड़ने का काम करता है कौन? ऑस्टियोक्लास्ट। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ बोन, यानी बोन्स कितने तरह के होते हैं। लॉन्ग बोन होती है, शॉर्ट बोन होती है, रेगुलर बोन्स होती हैं, इरेगुलर बोन्स होती हैं। अब इनमें कुछ बोन्स तो हार्ड होती हैं और कुछ बोन्स सॉफ्ट होती हैं। नेक्स्ट है हम कुछ बोन्स का डायग्राम देख सकते हैं, मतलब ये बोन्स होते हैं, इसमें रेगुलर इरेगुलर पूरी बॉडी की हमारी बोन। नेक्स्ट हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, यानी बोन की क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो हमारी अपर लिम्स, जो हमारी अपर लिम्स होती हैं उसके अंदर 32x2, यानी जो 32 होती है अपर लिम्स का मतलब मैंने अभी पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। अपर लिम्स में क्या क्या आती है हमारी? राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, यानी एक हैंड के अंदर 32 बोन्स होती हैं, तो दोनों को मिला के कितने हो जाएंगे? 64। लोअर लिम्स में ऐसे ही 31 ईच, यानी 31 इन ईच। एक लेग में हमारे 31 बोन्स होती हैं और एक लेग में 31 होती है, टोटल कितने हो जाएंगे? 62। वर्टिब्राई, जो हमारी जिसको हम बैक बोन बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, वो होते हैं कितने? 36 इन नंबर, बट 33 वर्टिब्राई कब होते हैं? वर्टिब्राई कब होते हैं? 5 सैक्रल फ्यूज, यानी जो सैक्रल बोन होती है, सैक्रम होता है, वो फ्यूज बोन कहलाती है। 5 सैक्रल अगर फ्यूज होकर एक बना लेती हैं, और एक कोकाइल कब बनता है? जब 4 कोकाइल्स फ्यूज होती हैं। नेक्स्ट हमारा है रिब्स। रिब्स कितने होते हैं? 24, यानी 12 पेयर। एक स्टर्नम बोन होता है, स्टर्नम एक होता है। नेक्स्ट है हमारा स्कल। स्कल में हमारी स्कल्स के बोन्स आ जाते हैं जो कि 8 होती हैं। जो हमारी स्कल कैप होती है उसके अंदर 8 बोन होती हैं। फेशियल के अंदर 14 बोन्स होती हैं। और ऑडिटोरी ओसिकल्स, यानी जो हमारे ईयर्स के अंदर ओसिकल्स पाए जाते हैं वो 6 होते हैं, यानी एक ईयर ओसिकल्स में 3 होते हैं, तो दोनों मिला के 6 हो गए। और एक हाइरोइड बोन्स पाया जाता है। तो ये था हमारे स्कल्स के अंदर। ये तो था हमारा जनरल नॉलेज ऑफ बोन्स, यानी बोन्स की क्लासिफिकेशन कैसे की गई है, ये चीज था। नेक्स्ट हम देखते हैं अब अपर लिम्स के कौन कौन से बोन हैं। नेक्स्ट देखेंगे अपर लिम्स के बोन्स। तो अपर लिम्स में
कौन कौन सा आते हैं, एक क्लेविकल होते हैं, नहीं एक साइड की हम बात कर रहे हैं, अपने अपर लिम्स का वन साइड की हम बात कर रहे हैं, तो एक क्लेविकल, एक स्केपुला, एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना और 8 कार्पल बोन्स होती हैं। अब कार्पल्स को कैसे डिवाइड किया गया है देखते हैं। कार्पल्स में पहला है स्केफोइड, दूसरा है ल्यूनेट, तीसरा है ट्रिकेलेटरल, चौथा है फिजिफॉर्म्स, नेक्स्ट है ट्रेपेजियम, फिर ट्रेपेजोइड, कैपिटेट और हेमेटेट। ये सब होती हैं एक एक नंबर में। ये तो थी हमारे कौन से, कार्पल्स बोन्स थी। यानी हम डायग्राम में देख सकते हैं ये हमारी क्या है, ये हमारी अपर लिम्स है। अपर लिम्स में क्लेविकल, स्केपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना और कार्पल्स बोन्स, यानी ये सब तुम्हारे हमारे कार्पल्स आ जाते हैं। ये जो है इतना, ये जो हमारा कार्पल बोन में आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा और आता है मेटाकार्पल, जो कि 5 नंबर में होता है। अब ये मेटाकार्पल्स कैसे होते हैं, फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकेंड मेटाकार्पल, थर्ड मेटाकार्पल, फोर्थ मेटाकार्पल और ये फिफ्थ मेटाकार्पल, यानी एक एक नंबर में एक एक बोन्स होती है। मेटाकार्पल्स कौन सी होते हैं हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा मेटाकार्पल्स होता है। नेक्स्ट है फेलेंजेस। फेलेंजेस कौन सी होती हैं, ये 14 नंबर्स में होती है। फेलेंजेस यानी जो हमारी उंगलियों के अंदर बोन्स होते हैं, उंगलियों के अंदर, वो हमारी फेलेंजेस होती हैं। तो ये कितने नंबर में होते हैं, ये 3 तरह के होते हैं, प्रोक्सिमल, मिडल और डिस्टल। यानी जो प्रोक्सिमल बोन्स होती हैं वो 5 होती हैं, मिडल वाली 4 होती हैं और डिस्टल वाली भी 5 होती हैं। यानी प्रोक्सिमल और मिडल और डिस्टल क्या है, इस चीज को देखते हैं हम। प्रोक्सिमल का मतलब होता है जो हमारी ओरिजिन, यानी जो हमारा कार्पल बोन है, तो इससे ओरिजिन के पास, यानी इसके ओरिजिन वाली जो बोन्स होंगी ये हमारी क्या होती हैं, प्रोक्सिमल होती हैं। उसके बीच में क्या आता है हमारा, मिडल आता है, और जो लास्ट में जो टिप नंबर पे जो हमारी टिप पे बोन्स होती हैं वो होती हैं डिस्टल बोन्स। हमने पिछले लेक्चर में टर्मिनोलॉजी पढ़ा था, उसके अंदर ये चीज बताई गया, पिछले लेक्चर में जाके टर्मिनोलॉजी देख सकते हैं, यानी मिडल क्या है, प्रोक्सिमल क्या है और डिस्टल क्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोअर लिम्ब की। अब लोअर लिम्स की बोन्स देखते हैं, लोअर लिम्स में कौन कौन सी बोन है। तो पहला आता है हमारा हिप बोन, एक होती है, फीमर, टिबिया, फिब्यूला, पटीला, टार्सल बोन और मेटाटार्सल बोन्स। यानी ये जो मेटाटार्सल्स होते हैं ये भी 5 नंबर में होते हैं। फर्स्ट मेटाटार्सल, सेकेंड मेटाटार्सल, थर्ड मेटाटार्सल, फोर्थ मेटाटार्सल और फिफ्थ मेटाटार्सल, ये भी एक एक नंबर में होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्लेंजेस। इसके अंदर भी फ्लेंजेस होती हैं। फ्लेंजेस कितनी होती हैं, 14 होती हैं। प्रोक्सिमल, मिडल और डिस्टल, इसके अंदर भी प्रोक्सिमल, मिडल और डिस्टल पाए जाते हैं और नंबर सेम है जैसे कि हमारे अपर लिम्स के अंदर थे। इस तरह से कितने हो जाते हैं हमारे टोटल लोअर लिम्स के, 31 इन ईच, यानी एक लोअर लिम्ब में कितने बोन्स हो जाएंगे, 31। तो दूसरी साइड कितने हो जाएंगे, 31। इस तरह से टोटल कितने हो जाते हैं, 62। नेक्स्ट है हमारा वर्टिब्राई, यानी जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, जो हमारी बैक बोन होती है। अब उसमें कौन कौन से बोन्स पाए जाते हैं, सर्विकल्स वर्टिब्राई जो कि 7 होती हैं, थोरैक्स वर्टिब्राई 12 नंबर में होती हैं, लंबर 5 होते हैं, सैक्रल, अभी मैंने आपको बताया था पीछे, सैक्रम और सैक्रम। सैक्रल कब होता है, सैक्रल जब बोलेंगे जब 5 सैक्रम फ्यूज होके एक सैक्रल बनता है, यानी जो सैक्रम बोन्स होती हैं वो 5 होती हैं, जब वो फ्यूज हो जाती हैं तो सैक्रल कहलाती हैं, और वो अनफ्यूज होती हैं यानी एक एक नंबर में होती हैं तो 5 काउंटिंग की जाती है, तो उसे सैक्रम बोला जाता है। इसी तरह कोगिल है, कोकोकाइल है, यानी ये जो होती है ये जब फ्यूज होगी तो 4 कोकिक्स जो होती है फ्यूज होके एक कोकिगियल्स बनाती है, और फ्यूज नहीं होंगी तो 4 काउंटिंग किए जाते हैं। इस तरह से हमारे टोटल्स कितने बोन हो जाते हैं, टोटल वर्टिब्राई के बोन्स हो जाते हैं हमारे 33। यानी 33 कब बोलेंगे, जब हमारा सैक्रम और कोकिगिक्स जो होते हैं ये फ्यूज नहीं होते हैं। अगर ये फ्यूज हो जाएंगे तो कितने रहेंगे, 26 ही होते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिब्स। रिब्स 3 तरह की होती हैं, एक ट्रू रिब्स, दूसरा फॉल्स रिब्स और तीसरा फ्लोटिंग रिब्स। यानी ट्रू रिब्स किसे कहते हैं, जो कि 7 पेयर में होती है, यानी 14 नंबर में, नंबर देखा जाए तो 14, पेयर में 7।
ये ऐसे ट्रू रिब्स उनको बोलते हैं जो कि हमारे स्टर्नम बोन से कनेक्ट होती हैं, जो कि बोन पीछे से आके हमारे स्टर्नम में कनेक्ट हो जाते हैं, उसे ट्रू रिब्स बोलते हैं। फॉल्स रिब्स उसे बोलते हैं जो अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाते, एक दूसरे में, एक रिब्स में दूसरा रिब्स कनेक्ट रहता है, उसे फॉल्स रिब्स कहते हैं, स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन तीसरा हमारा फ्लोटिंग रिब्स, जो कि किसी से कनेक्ट नहीं होते, वो फ्लोट करता है, यानी किसी से कनेक्ट नहीं होगा, छोटे छोटे बोन्स होते हैं जो नीचे नीचे लोअर पार्ट में बोन्स आते हैं, वो फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। वो कितने होते हैं? 2 पेयर, यानी 4 नंबर। टोटल कितने होते हैं? 12 पेयर, यानी 24 बोन्स होती हैं रिब्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारा स्टर्नम। स्टर्नम एक ही बोन होता है जो कि हमारे चेस्ट के अंदर पाया जाता है। दोनों रिब्स के बीच में जो एक बोन होती है, फ्लैट होती है बोन, इसे स्टर्नम कहते हैं। ये 1 नंबर में होते हैं, कार्टिलेजियस बोन होती है। नेक्स्ट है हमारा स्कल। अब मैंने आप लोग को अभी बताया, स्कल के अंदर 2 तरह की बोन्स आती हैं, स्कल कैप, फेसियल, और इसके अंदर हाइरोड बोन भी आता है और ईयर ओसिकल्स भी आते हैं। तो हम पहले देखते हैं स्कल को। स्कल के अंदर कौन कौन से बोन्स आती हैं? फ्रंटल, ओसिपिटल, स्फेनोइड, स्थेमोइड, पैराइटल और टेम्परल्स। ये क्या होती है? हमारे जो स्कल, यानी जो हमारी खोपड़ी की बोन्स होती हैं, ये होती हैं, इनके नाम दे रखे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फेसियल बोन्स। फेसियल में कौन कौन से बोन्स आती हैं? पहला आता है लैक्रिमल बोन, फिर मैक्सिला, फिर मैंडिबल, नेजल, इंफीरियर नेजल कोकेई, वोमर बोन्स, प्लेटेइन्स बोन्स, डायमेटिंग बोन। यानी इनके नंबर दे रखे हैं, कितने कितने नंबर में होते हैं सब। तो ये हमारे फेसियल्स बोन्स है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑडिटरी ऑक्सिकल्स, यानी जो हमारे ईयर के अंदर ओसिकल्स होते हैं, वो मेलियस, इनकस और स्टेपस। यानी ये हमारे एक ईयर्स के अंदर एक एक नंबर में होती है, यानी मेलियस 1 होता है, इनकस 1 होता है और स्टेपस 1 होता है। तो दोनों ईयर्स के अंदर कितने हो जाएंगे? 2 2 हो जाएंगे। तो हमारी टोटल कितनी होती है? 6 होती है, ये ऑडिटरी ओसिकल्स। नेक्स्ट देखते हैं हम हाइरोइड बोन। हाइरोइड एक ही बोन होती है जो कि हमारे हेड पार्ट में ही आ जाता है ये, ठीक है। तो ये हाइरोइड 1 नंबर में होती है, यानी नंबर में 1 ही होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं टोटल, यानी स्कल की बोन देखा जाए तो 8 किस्म होती हैं, हमारे क्रेनियल्स बोन्स कहलाती हैं। 14 कितनी होती है? हमारी फेसियल बोन्स होती हैं। 6 कितनी होती है? हमारी ईयर ओसिकल्स होती हैं। और एक जो है हमारा हाइरोइड बोन है, यानी 29 नंबर में होती हैं। डायग्राम दिया गया है, आप इसमें सारे बोन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, लाइक करो, शेयर करो। आज हमने सिर्फ बोन का इंट्रोडक्शन देखा है, अब हम एक एक बोन को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करते जाएंगे, विथ उसके जनरल फीचर्स के बारे में, उनके साइड डिटर्मिनेशंस, उनके मसल अटैचमेंट्स, ये सब हम देखेंगे एक एक